ITO के पास UGC कैंपस में, जहां पर बड़ी संख्या में छात्रों ने कैंपस ओपन करने के लिए हंगामा कर रखा है। हमारे साथ 2 छात्र मौजूद हैं जो इसी प्रदर्शन का हिस्सा हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि प्रदर्शन किस वजह से है, क्या मुद्दे हैं और क्या कारण हैं, क्या परेशानियाँ हैं। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या क्या आज आपकी मांग है। मेरा नाम श्रेया है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और आज हम लोग UGC के बाहर आए हैं कैंपस रीओपनिंग की मांग को लेके। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जो कैंपसेस हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, खासकर JNU, जामिया, DU, AUD और जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो अब तक खुली नहीं है, उनको खोला जाए तुरंत। कोविड के सारे मेजर्स लेते हुए, सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ को देखते हुए। आप ये बताइए, जो आज यहाँ मुद्दे, क्या क्या मुद्दे उठाए हैं, वो मुद्दे गिनाइए। देखिए, नाम बता दूं मैं, मेरा नाम धनंजय है और मैं JNU से हूँ। मुद्दे बहुत सिंपल हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी हर चीज़, दिल्ली का हर चप्पा चप्पा खुला हुआ है। एकमात्र संस्थान को खोलते जिसका नाम है यूनिवर्सिटी, वो नहीं खुला हुआ है। और पहली मांग है कि यूनिवर्सिटी खुले। दूसरी मांग है कि जो डिजिटल डिवाइड के नाम पर शोषण हो रहा है, कि कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं पढ़ने। अभी लॉकडाउन में अपने अपने घरों पर थे, उनके पास इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, 4G की व्यवस्था नहीं है, 3G की व्यवस्था नहीं है, अच्छे फ़ोन नहीं है यार। तो इसकी लड़ाई है हमारी कि ये कैसा शिक्षा में भेदभाव है कि जिसके पास रहेगा एड्स में, डिजिटल एड्स, वही पढ़ पाएगा क्या? नहीं होगा ऐसा। और ये मसला है कि हम यहाँ पे आए हैं और इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अगर मांग उठाएंगे तभी सरकार पकड़ेगी? क्या सरकार इसके लिए फिक्रमंद नहीं है? बिल्कुल नहीं फिक्रमंद है सरकार इसके लिए बिल्कुल फिक्रमंद नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए कि सरकार चुनाव करवा देती है, सरकार सिनेमा हॉल खोल देती है, सरकार पूरा का पूरा मार्केट खोल रही है हर जगह का, लेकिन सरकार अगर यूनिवर्सिटी नहीं खोल रही है। यूनिवर्सिटी वो जगह होती है जहाँ छात्र पढ़ते हैं, जहाँ समझ आती है, और जहाँ समझ है वहीं पे आप नहीं खोल रहे हैं। जो जानते हैं कि व्हाट इज़ कोरोना, कैसे कोरोना फैलता है, कोरोना के सारे एन तेन प्रकार की जितने भी चीज़ें, मतलब किस तरह से होता है, वो सब पता है। उसके बावजूद भी आप छात्रों से डर रहे हैं। छात्र से इसलिए डर रहे हैं कि छात्र अगर कैंपस में आएंगे तो बात विचार करेंगे, छात्र अगर कैंपस में आएंगे तो पढ़ेंगे, और छात्र अगर कैंपस में आएंगे तो सरकार की जो नीतियाँ चल रही हैं हर एक मोर्चे पर, चाहे वो किसानों का मोर्चा हो, महिलाओं का मोर्चा हो, छात्रों खुद का मोर्चा जो छात्रों का है, जो NEP के खिलाफ वो लगातार लड़ रहे हैं, जो ये मोर्चा हो, उस पर बात करेंगे, उस पर मुखर होंगे और फिर से यहाँ पे आएंगे और अपनी बात उठाएंगे। इसलिए सरकार नहीं चाहती है, सरकार बिल्कुल ही फिक्रमंद नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि जब सरकार ने ऑनलाइन क्लास की परमिशन दे रखी है और आप ऑफलाइन की मांग कर रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही? बड़ा डिफरेंस है क्या इसमें? देखिए, हमारे देश में एक डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 50% से ऊपर ऐसे छात्र हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो ये चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाई करना। और इसका जो एग्जाम्पल है वो हम लोगों ने देखा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और लॉकडाउन के बीच में ही LSR की एक स्टूडेंट ऐश्वर्या रेड्डी ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके माता पिता जो थे वो वर्किंग क्लास से आते थे, वो लेक्चरर थे और वो उसको फ़ोन नहीं चला पाए, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। तो इससे तो ये बात साफ हो गई कि सब लोग सक्षम नहीं हैं इन चीज़ों को अफोर्ड करने की। और DU में 5.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ये समझना कि सब लोग बहुत ही प्रिविलेज जगह से आते हैं। दूसरी बात कि देखिए, सवाल यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का नहीं है। सवाल ये है कि ऑनलाइन क्लासेस की आड़ में हो क्या रहा है। देखिए, DU में अभी हमें बोला जा रहा है कि FIUP लाया जाएगा, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, यानी ग्रेजुएशन हमारा 4 साल का कर देगा, और अभी NEP लागू करने की बात कर ही रहे हैं। तो ये पूरा प्लानिंग है कि शिक्षा को बेचा जाए, उसका निजीकरण हो, प्राइवेटाइजेशन हो जाए, और जो बच्चे जो प्रिविलेज नहीं है, जो मार्जिनल सेक्शन से आते हैं, जो दलित है, जो महिलाएँ हैं, वो लोग इस एजुकेशन के स्टेट से बाहर हैं। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है? देखिए, सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है वो तो दिख ही रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब अभी पिछले साल की बात है, हम लोग प्रोटेस्ट ही कर रहे थे DU में, और यहाँ पे अगर ऑटोनॉमी के खिलाफ ये बोला गया कि DU कॉलेज को ऑटोनॉमस कर दिया जाएगा, और पहले जो फंड हमें मिलता था वो फंड नहीं, वो अब ग्रांट होगा, यानी कि सरकार हमें लोन देगी, UGC लोन देगा, और लोन को चुकाने के लिए जाहिर सी बात है हमारी फीस बढ़ाई जाएगी। और देखिए, मेरे ही कॉलेज से, मैं जिस कॉलेज से आती हूँ, मैं उस कॉलेज की फ़ीस हर साल बढ़ी है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे सामने फ़ी बढ़ रही है, स्कॉलरशिप को काटा जा रहा है, और एजुकेशन ही नहीं, बाकी सारे सेक्टर्स को बेचा ही जा रहा है। BSNL हो गया, कोल हो गया। तो सरकार की मंशा साफ है कि वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है।
अध्यक्ष रियाजुद्दीन मलिक। जब मुझे ये पता लगा दिल्ली के अंदर बच्चे अपनी मांगों को लेकर स्कूल कॉलेज खुलवाने के लिए है, तो मैं मवाने से चल के, मवाना मेरठ से चल के 100 किलोमीटर पे मुझसे रहा नहीं गया, मैं यहाँ आया। और आने के बाद मैंने बच्चों से पूछा, बच्चे कहने लगे कि स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए। तो हम उनकी मांग करते हैं सरकार से कि इस बच्चे मतलब इनका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है बच्चों का, बच्चों को लिए स्कूल कॉलेज खोल दिए जाने चाहिए। आपने विरोध प्रदर्शन कैंपस ओपन करने के लिए शुरू किया है, क्या आगे ये जारी रहेगा जब तक कैंपस नहीं खुलते, या आज सिर्फ एंड कर देगा आपने? ये कैंपस की जो लड़ाई है, कैंपस खोलने की लड़ाई, और ये लंबी है। आपने शुरुआत में एक बात कही कि हंगामा कर रहे हैं, तो एक दुष्यंत की कविता है कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये थे छात्र जो यहाँ पर यूजीसी कैंपस पे विरोध प्रदर्शन जता रहे थे और कैंपस खोलने की मांग कर रहे थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, ये हमने ज़मीनी स्तर पर काफ़ी अच्छे से महसूस किया है। कश्मीर वालों को तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पे 2G इंटरनेट की स्पीड है। अधिकतर गाँव का क्षेत्र भी ऐसे होते हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है, और ऐसा भी हमने देखा है कि व्हाट्सएप पे लोग लग रहे हैं एजुकेशन, उधर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं या खेल कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ही कैंपस खुलेगा।